अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों मैं अपने एक दोस्त की दावत पर उसके गांव घूमने के लिए चला गया। ये गांव तकरीबन 300 घरों से जायद पर मुश्तमिल था और यहाँ के लोग भी काफी खुश अखलाक थे। मैं तकरीबन 2 दिन तक अपने दोस्त के पास रहा और तकरीबन गांव में हर जगह की सैर की। लेकिन इस गांव के बीचों बीच मैंने एक घर को जला हुआ पाया। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर पे किसी ने पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी हो। इसकी दीवारें पूरी तरह से सियाह हो चुकी थी। दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर, सारा का सारा सामान जलकर खाकस्तर हो चुका था। जा बजा लगे हुए बड़े बड़े मकड़ी के जाले और बोसीदगी शायद इस मकान की किस्मत पर नोहा की ना थी। मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं इस घर के अंदर जाकर इसे देखूं, लेकिन फिर भी हिम्मत न कर पाया। खैर, शाम के खाने पर मैंने अपने दोस्त से उस मकान के बारे में जिक्र छेड़ दिया। मेरी ये बात सुनकर मेरे दोस्त ने एक ठंडी आह भरी। अरे यार सांवल, छोड़ इस बात को, वो घर तो बस इबरत का निशान है। लेकिन मेरे इसरार करने पर आखिरकार उसे ये कहानी सुनानी ही पड़ी। उसके मुताबिक कुछ साल पहले ये घर मुकम्मल तौर पर आबाद था और इसका मालिक एक आमिल था जो कि मखलूक खुदा की बहुत मदद किया करता था और उनके हर मसले मसाइल में उनका साथ दिया करता। उसकी बीवी शादी के 10 साल बाद ही फौत हो चुकी थी और औलाद में उसका सिर्फ एक ही बेटा था जो उसका गद्दी नशीन और वारिस था। आए रोज लोग उसके डेरे पर हाजिर रहते और अपने पेचीदा मसाइल का हल तलाश करते जो कि बज़ाहिर नामुमकिन होते। लेकिन इस आमिल के पास न जाने ऐसी कुव्वत कहाँ से थी कि वो सभी मसले मिनटों में हल कर देता था। लोगों के मुताबिक उसके पास बहुत सारे मौक्किल थे, यानी वो बहुत सारे जिन्नात को जेर करके अपना गुलाम बना चुका था। लेकिन इस आमिल की एक कमजोरी भी थी, वो शोहरत का बहुत भूखा था। लेकिन काम के मामले में वो जरा भी रियायत न करता। लोग जितनी उसकी तारीफ करते, फखर से उसकी गर्दन अकड़ी रहती और वो गरूर में आकर बड़ी बड़ी बातें करता। एक रोज उसके आस्थाने पर एक औरत हाजिर हुई जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा होगी। वो अपनी जवां साला बेटी को लिए आमिल के कदमों में गिरी हुई थी। आमिल ने उसे दिलासा दिया और मुरीदों ने उसे पीने के लिए पानी दिया। उस औरत का सांस की थी धुगनी की तरह फूला हुआ था और चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत खौफजदा है। उसके साथ आई हुई लड़की भी इंतहाई खौफजदा और डरी हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखों के गिर्द बने हुए हल्के पूरी तरह से वाज़ेह थे। बिखरे हुए बाल और खस्ता हाली उसकी शख्सियत को इंतहाई मजलूम बना रही थी। आमिल साहब के डेरे पर मौजूद लोग उन माँ बेटी की हालत देखकर अपने अपने मसले भूल गए। आमिल ने खामोशी से एक निगाह उस लड़की पर डाली और उसके साथ हुई औरत को मुखातिब किया। जी, मेरा नाम सलमा है और ये मेरी बेटी आरजू है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इसको क्या मर्ज हो गया है। हम इसका इलाज करा करा के थक गए हैं। कई नाम निहाद आलमों और पीरों को भी दिखाया है, लेकिन 1% भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। इतना कहकर उस औरत ने अपना सर नीचे की जानिब झुका लिया। अरे मेरी बहन, नाउमीदी गुनाह है, खुदा की जात पर कामिल भरोसा रखो। मेरी कोशिश होगी कि तुम यहाँ से बामुराद लौटो। आमिल ने उस औरत की तरफ देखते हुए दिलासा दिया। लेकिन इस बच्ची की ये हालत कैसे हुई और ये कब से इस मसले का शिकार है? असल में बात यह है कि मैं मसले की जड़ को ढूंढना चाहता हूँ। आमिल ने फौरन ही अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, जी, वो कुछ दिन पहले ये अपनी एक सहेली की शादी पर चली गई थी। ये खूब बन संवर कर और अच्छी तरह से बनाव सिंगार करके वहां गई थी। जब ये वापस आई तो इसकी हालत बदली हुई थी। उस औरत की बात सुनने के बाद आमिल अब उस लड़की की जानिब मुतवज्जा हुआ जो अपने घुटनों में सर दबाए हुए बैठी हुई थी। अब तुम चुपचाप अपना मकसद बताओगे या फिर मुझे कोई और तरीका इख्तियार करना होगा? आमिल साहब ने गुस्सीली आवाज में लड़की की जानिब देखते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर लड़की ने एकदम से अपना सर ऊपर की जानिब उठाया और गुस्सीली निगाहों से आमिल की जानिब देखने लगी। लेकिन आमिल साहब को उसका ये तरीका जरा भी पसंद न आया। उसने अपने साथ पड़ा हुआ पानी का प्याला उठाया और उस पर कुछ पड़कर फूंका और उस प्याले में से पानी लेकर उस लड़की के मुंह पर चंद छींटे उछाल दिए। पानी के कतरों का पड़ना था कि लड़की के मुंह से मर्दाना चीखें बुलंद होगी और वो बुरी तरह से घुसीली आवाजें निकालने लगी। आमिल साहब को शायद ये रवैया भी पसंद न आया। उन्होंने लड़की को बालों से पकड़ा
और पानी की बाल्टी में उसे 2-3 डुबकियां दे डाली। लड़की अब तड़पने लगी थी और वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे सहम गए थे। उधर उस लड़की की ममता ने जोश मारा तो वो अपनी बेटी को संभालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आमिर की गुस्सीली आवाज सुनकर वो अपनी जगह पर ही मुंजमद हो गई। खबरदार औरत, इसे छूने की कोशिश न करना, वरना इस नुकसान का खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब आमिर ने उस लड़की को बालों से छोड़ा और दोबारा उसका नाम पूछा, लेकिन जवाब में गू गू की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई न दिया। वो जो कोई भी था बहुत गुस्से में था और उसने उस लड़की पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमाया हुआ था। मारे खौफ के वहां मौजूद सभी लोगों की जबानें जैसे गूंग हो चुकी थी। उस वक्त लड़की की आंखें किसी अंगारे से कम न थी, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी। जब वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई तो आमिर साहब लड़की की माँ की तरफ मुतवज्जे हुए। गौर से सुनो मोहतरमा, आपकी बेटी पर एक शरीर जिन का साया है और मुझे लगता है कि ये जिन गूंगा है और कुछ बोल नहीं पा रहा। मैं आपको पानी पढ़कर देता हूँ, आप इसे रोज की बुनियाद पर पिलाइए और इसे कल मेरे पास जरूर लेकर आए ताकि मैं अपना इलाज मुकम्मल तौर पर कर सकूं। इतना कहकर आमिर साहब ने एक शीशे की बोतल पर पानी दम करके उस औरत के हवाले कर दिया और वो दुआएं देती हुई अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही आमिर साहब जेरे लब मुस्कुराए और महफिल में बैठे हुए तमाम लोग उसकी ताकत पर आशश कर उठे। जनाब, क्या ही बात है आपकी, आपने तो जिन को मरोड़ कर ही रख दिया। जबकि आमिर साहब अपनी ये तारीफ सुनकर खुशी से फूले न समा रहे थे। अगले रोज वही औरत उस लड़की को लेकर अपने मुकर्ररा वक्त पर आ पहुंची। आमिर साहब के पास एक तांबे का बर्तन था जिसमें एक तावीज रखा हुआ था। आमिर साहब ने वो तावीज उठाकर उस लड़की के गले में डाल दिया। जैसे ही वो तावीज उस लड़की के गले में बढ़ा तो वो जोर जोर से घुराने लगी और आमिर पर हमला करने की कोशिश करने लगी। उसके बाल आसमान की जानिब खड़े हो गए और आंखों का रंग बदल गया, लेकिन आमिर साहब जरा भी ना डरे। उन्होंने एक काला कपड़ा उठाया और उस लड़की के मुंह पर डालकर उसकी गर्दन से दबोच लिया। लड़की के मुंह से चीखों का एक तूफान उमड़ आया और हर फूंक पर लड़की के जिस्म में हरकत बढ़ जाती। तकरीबन 1 घंटे के अमल के बाद आमिर साहब ने वो कपड़ा हटा दिया और लड़की आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी। आमिर साहब ने अपनी पेशानी से पसीना पूंछते हुए एक तवील मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई। देख लिया आपने, आपकी बेटी पर एक जिन मुसल्लत था, लेकिन अब मैंने उसे कैद कर लिया है। आपकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए खतरे से बाहर हो चुकी है, आमिर ने मुस्कुराते हुए हतमी अंदाज में कहा। और वो औरत आमिर साहब के कदमों में गिर गई। औरत ने खुश होते हुए चंद पैसे आमिर साहब को देना चाहे, लेकिन आमिर साहब ने उसे सख्ती से मना कर दिया और बोलने लगे कि हम लोगों से मुआवजे नहीं लेते बल्कि दुआएं लेते हैं। उसके बाद वो औरत वहां से चली गई और आमिर साहब ने अपनी तारीफों के पुल खुद से ही बांधना शुरू कर दिए। वो अपनी तारीफों में जमीन व आसमान के कलाबे मिला रहे थे और लोग उनकी ये ताकत देकर अशश कर रहे थे। मेरे लिए तो ये अदना और मामूली जिन था। मेरे लिए जिनों को भगाना या उनको जला देना या फिर कैद कर देना ये एक चुटकी का काम है। मैं चाहूं तो जिनों के कबीलों को भी जलाकर खाकस्तर कर दूं। इतना कहकर आमिर साहब अपनी तख्तनुमा कुर्सी पर जा बैठे। तकरीबन उसी ही शाम 2 औरतें आमिर के आस्थाने में दाखिल हुईं। उनके चेहरे मुकम्मल तौर पर नकाब से ढके हुए थे और वो आते ही आमिर के रूबरू आ खड़ी हुई। आमिर ने उन्हें भरपूर नजर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम मेरे पास कैदी जिन के सिलसिले में आई हो शायद, और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि तुम दोनों जिन्नियां हो, क्योंकि तुम्हारी वज़ाकता देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी जिन्नात के शाही खानदान से है। आमिर साहब की ये बात सुनकर उसके सामने खड़ी हुई औरतों में से एक ने कहका लगाया, बहुत खूब, अच्छी तरह पहचान लिया तुमने और ये भी जान लिया कि हम यहाँ किस काम से आए हैं। मेरा नाम जरूता है और ये मरतूत मेरी छोटी बहन है। उसने दूसरी लड़की की जानिब इशारा करते हुए कहा, आपने जिस जिन को कैद किया है वो हमारा इकलौता इकलौता भाई है और हम दोनों में उम्र से छोटा है। बेहतर यही है कि आप उसे छोड़ दे, नहीं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। उस औरत ने धमकी आमेज लहजे में आमिर की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आमिर उसकी ये बात सुनकर जोर से कहका लगाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही आस्थाने पर आकर
मुझे डराओ धमकाओ, जबकि तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हारे भाई को कैद कर चुका हूँ। अगर मैं चाहूं तो अभी उसकी गर्दन मरोड़ दूं या फिर उसे जलाकर खाकस्तर कर दूं। तुम्हारा शाहिद जिन्नात मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो भी मेरी ताकतों से अच्छी तरह से वाकिफ है। आमिल की ये बात सुनकर वो जिन्नी एक लम्हे को मुस्कुराई। हम जानते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप एक इंसान हैं और हम अनदेखी मखलूक। हम आपको उस जगह से मारेंगे कि आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी इखलाकन आपकी खिदमत में पेश हो गए हैं। हम अपने भाई की तरफ से माजरत करते हैं और वादा करते हैं कि वो आइंदा इस दुनिया में नहीं आएगा। हमारा ताल्लुक मुसलमान जिनों से है और हम दिल में खुदा का खौफ रखते हैं, लिहाजा हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे भाई को छोड़ दिया जाए। और खुदा की नजर में भी माफ कर देना अफजल तरीन अमल है। उस जिन्नी की ये बात सुनकर आमिल गुस्से से चीखा, हरगिज नहीं, उसने गलती की है जिसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। तुम दोनों मुझसे उस गूंगे जिन के बारे में रहम की उम्मीद हरगिज मत करना, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। आमिल साहब ने हतमी लहजे में जवाब देते हुए कहा, देखिए आमिल साहब, अगर आपने हमारे भाई को ना छोड़ा तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकलेगा। ओ अच्छा, तो तुम लोग मुझे मेरे ही आस्थाने पर धमकाने आए हो। आमिल ने अपनी पलकें सुखेड़ते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम मुझे मेरे अंजाम से डराती हो, चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ूंगा। आमिल ने गुस्से में हाथ के इशारे से उन्हें दरवाजे से निकल जाने को कहा और वो दोनों औरतें वहां से चली गईं। रात होते ही आमिल साहब ने उस गूंगे जिन यानी उन जिनियों के भाई को नजरे आतिश कर दिया और पूरे गांव ने उसकी चीखें सुनी। वो रात इंतहाई भयानक थी। हर तरफ से बैन की आवाजें आ रही थी, जैसे कि बहुत सारी औरतें एक जुमघट्टे की सूरत में बैन कर रही हों। ये शायद उस गूंगे जिन का खानदान था जो उसकी राख को वहां से उठाने आया था। उस आमिल ने जल्दबाजी में आकर ये कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब उसे अपनी जान का खौफ लगने लगा था, क्योंकि वो दोनों औरतें उससे पहले ही भारी नुकसान की धमकी देकर गई थी और अब तो वो उनके भाई को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर चुका था। शायद उसके गरूर ने उसे ऐसा अमल करने पर मजबूर किया था। हालांकि वो दोनों जिनियां काफी देर तक उस आमिल की मिन्नतें करती रही और खुदा के वास्ते देती रही, लेकिन आमिल साहब तो पहले ही अपने गरूर से फट रहे थे। वो जानता था कि वो जिन्नात के कबीले से टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी उसके गरूर ने उससे ये काम करा ही दिया था और वो शैतान के बहकावे में आकर जिन्नात की दुश्मनी मोल ले चुका था। अगले दिन सुबह जब आमिल नींद से उठा तो उसे अपने किए हुए फेल पर नदामत थी। आज उसने दिल में तौबा कर ली थी कि वो खुदा की इबादत में मशगूल रहेगा और आइंदा किसी से कोई ज्यादती ना करेगा। ये मौत का खौफ था या खुदा का डर, लेकिन इसका असर जरूर हुआ था। वो अब दिन रात इबादत में मशगूल रहता और मखलूक खुदा से मिलना भी कम कर दिया था। वो खुद आमिल होने के बावजूद कई पीरों से अपनी हिफाजत के लिए अमल और तावीज भी लेता रहा। वो अब पहले से ज्यादा सोमो सलात और तहारत का पाबंद हो चुका था, लेकिन मौत तो एक अटल हकीकत है जिससे कोई भी रूगरदारी नहीं कर सकता। हुआ कुछ यूं कि एक शाम आसमान पर काले बादल आए और बारिश इस जोर से बरसी कि गलियों में पानी खड़ा हो गया। आमिल अपने कमरे में लेटा हुआ किसी गहरी सोच में गर्क था कि उससे बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, क्योंकि पानी में छपछपाती हुई आवाज उसे अपने घर के बाहर से ही सुनाई दे रही थी। वो उस वक्त अपने छत वाले कमरे में आराम कर रहा था। वो अपनी जगह से उठा और खिड़की से बाहर झांका। बाहर का मंजर थोड़ा अजीब था। पानी में खेलता हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका अपना इकलौता बेटा था। आमिल ने उसे आवाज देकर बुलाना चाहा, मगर उसने अपने बाप की आवाज की तरफ कोई तवज्जो न दी और लगातार पानी में कूदता रहा। आमिल ने आओ देखा ना ताओ अपनी छतरी उठाई और घर से बाहर निकल आया। जल्दबाजी में उसने ये भी देखने की जहमत न की कि ये लड़का वाकई उसका बेटा था या कोई और। वो अपने घर का हिसार तोड़ते हुए अब घर से बाहर आ चुका था। वो बड़ी एहतियात से अपने कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। पानी की ज्यादती की बाइस गटर और नालियां सब एक ही मंजर पेश कर रहे थे। एक भी गलत कदम मौत का सबब बन सकता था। आमिल ने अपनी रफ्तार में जरा तेजी दिखाई और भागकर अपने बेटे को जा दबोचा। उसने जो ही उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो डर के मारे उसके हाथ से छतरी दूर जा गिरी। ये उसका बेटा नहीं बल्कि उस गूंगे जिन की बड़ी बहन थी।
जो उस रोज उसके पास अपने भाई की रिहाई के सिलसिले में आई थी। वो अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट सजाए आमिल को देखे जा रही थी। तू क्या समझता था कि तू हमसे बच पाएगा? तू चाहे लाख तावीज गंडे कर ले या अपने घर को हिसार दे ले, देख ले, हमने फिर भी तुझे मक्खन से बाल की तरह निकाल लिया है। और उसकी ये बात थी भी बिल्कुल दुरुस्त। आमिल का वजू टूट चुका था, और बल्कि यही नहीं, वो अपना हिफाजती तावीज अपने कमरे में तकिए के नीचे ही छोड़ आया था। उसने वहां से फौरन ही भागने का इरादा किया, लेकिन सरतूत उसका इरादा भांप चुकी थी। उसने आमिल के सीने पर एक ऐसा जोरदार हाथ मारा कि वो कई फीट उछलकर दूर जा गिरा, और सरुता की आंखें इंतकाम के गुस्से में खून की तरह सुर्ख हो गईं। अगले ही लम्हे उसकी दूसरी बहन भी आमिल के सामने आ खड़ी मौजूद हुई। उन दोनों ने मिलकर आमिल की तमाम हड्डियों को तोड़ डाला और उसे उठा उठाकर दीवारों में पटकती रही। अपनी हड्डियां तुड़वाने के बाद वो आमिल फिर भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और वहां से अपने घर की जानिब दौड़ने लगा, लेकिन हर जगह पानी होने की वजह से उसे गली में बना हुआ एक बड़ा सा गटर नजर न आया और वो गड़ाप की आवाज के साथ उस गटर में उतर गया। वो दोनों जिनियां आमिल को मौत के घाट उतारने के बाद वहां से चली गईं। जब सुबह का उजाला फैला तो बेटे ने बाप को कमरे में ना पाकर बाहर उसकी तलाश शुरू कर दी। उसकी नजरों के सामने एक दिलदोज मंजर था। उसके बाप की फूली हुई लाश पानी पर तैर रही थी। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा और मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। उस लड़के का बाप के सिवा इस दुनिया में और कोई न था। लोग उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने हवास से बाहर लग रहा था। शाम होते ही उस तनहा घर में वो बस एक अकेला ही रह गया था। उसे अपने ही घर में खौफ महसूस होने लगा था और अपनी मौत मंडलाती हुई दिखाई देने लगी। आखिर एक रात खौफ के मारे उसकी हालत इतनी अबतर हुई कि वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा। लोग उसे पागल पागल कहने लगे और उसे शहर के एक पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया। लेकिन एक दिन ये रूह फरसा खबर मिली कि उसने अपनी शहर काट ली और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से कूच कर गया। ये वो सर्दियों की रात थी जब हम अपने बिस्तरों में बिजली आने के मुंतजिर थे। अचानक पूरे गांव में एक शोर सा मच उठा। आमिल के घर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। लोगों ने फायर ब्रिगेड तो बुला ली थी, लेकिन वो घर को ना बचा पाए थे। आमिल साहब का पूरा घर जलकर खाकस्तर हो चुका था और वो दोनों बाप बेटा इस जहाने फानी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। वो कहते हैं ना कि गरूर का सर नीचा। वो घर आज तक निशाने इबरत बन चुका है, लेकिन अक्सर और बेशतर रात के वक्त उस घर से किसी की रोने की आवाजें जरूर आती हैं, और सुनने में ये भी आया है कि ये आवाजें उसे गूंगे जिन की बहनों की हैं, जो कि अपने भाई की मौत को अब तक भुला नहीं पाए। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।